हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 2, जिसमें जो मेन टॉपिक अपने रहेगा वो रहेंगे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वगैरह क्या होते हैं वो उनकी बात करेंगे अपने, जिसको अपने ये भी कह सकते हैं कि मृदा कार्बनिक पदार्थ। मृदा कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? मृदा कार्बनिक पदार्थ। अब होते क्या है कार्बनिक पदार्थ? वो देखो, कार्बनिक पदार्थ मतलब तो कार्बन से बने हैं। कार्बनिक पदार्थ का सीधा सा मतलब क्या है? भी ऐसे पदार्थ जो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। उदाहरण देखो इसका, जैसे पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधों पौधों का जो बचा हुआ कचरा वगैरह हो गया, पेड़ पौधों का जो कचरा है वो हो गया। उसकी छाल हो गई, या पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई, जड़ें हो गई। ये सारे किस में आते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। उसके अलावा देखो फसलों के अवशेष जो होते हैं वो हो गए, फसल अवशेष जो होते हैं वो हो गए। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें इसमें, तो हो सकता है कि किसी अपने गार्डन वगैरह जो होते हैं वहां से जो बचे हुए अवशेष हैं वो हो गए। इसके अलावा जो अपने पशु होते हैं उनके मलमूत्र वगैरह हो गए, पशुओं का मलमूत्र हो गया। एवं मनुष्यों का जो मलमूत्र होता है वो भी किस में आता है? कार्बनिक पदार्थ में। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा देखो जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, ये सारे भी क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ। उनके छिलके भी क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ का सीधा सा मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप क्या हो सकती है? डिकम्पोज हो सकती है और जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है कार्बनिक पदार्थ के स्रोत। कार्बनिक पदार्थ के स्रोत एक तो होते हैं पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक पदार्थ। और दूसरा होता है जीव जंतुओं से। इससे प्राप्त होता है जीव जंतुओं से। वो भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ। पेड़ पौधों से देखो, जैसे सूखे पेड़ पौधों की टहनियां होगी, पत्तियां वगैरह होगी, पत्तियां हो गई, टहनियां वगैरह होती है वो हो गई। और दूसरा क्या हो सकता है? जो हरी खाद होती है। क्या होती है? हरी खाद। हरी खाद क्या होता है? बेसिकली कोई एक फसल होती है जिसको अपने इसीलिए उगाते हैं सिर्फ ताकि बाद में उसको मिट्टी में मिलाकर उससे पोषक तत्व प्राप्त किए जा सके। जीव जंतुओं से देखो पशुओं का मलमूत्र वगैरह हो गया, पशुओं का मलमूत्र हो गया। उसके अलावा देखो जो अपने, उसके अलावा अन्य वेस्ट निकल, जैसे हड्डियों का चूरा वगैरह हो गया, ये चीजें भी क्या आती है? उसमें आती है। उसके अलावा सूखा हुआ खून जो होता है, सूखा खून जो होता है वो हो गया। उसके अलावा जो वेस्ट में निकलता है, मांस वगैरह जो होते हैं, उनसे भी अपने कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। वो भी किसमें आते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। तो ये तो बात होगी स्रोत की। अगला जिसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसमें वर्गीकरण, कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण। कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण देखो भाई, कार्बनिक पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक तो इसमें आता है कार्बनिक। कौन सा आता है? कार्बनिक। और दूसरा क्या आता है? अकार्बनिक। क्या होते हैं ये अपनी बात करते हैं। अकार्बनिक में देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे अकार्बनिक में आते हैं। कार्बनिक में कौन से हैं वो देखो। कार्बनिक में अपने इसको फिर दो भागों में बांटते हैं, नाइट्रोजनकारी और नाइट्रोजन रहित और नाइट्रोजन सहित। नाइट्रोजन रहित और नाइट्रोजन सहित देखना, इसको दो भागों में बांटते हैं अपने आगे। फिर नाइट्रोजन रहित और दूसरा इसमें आता है अपने पास नाइट्रोजन सहित। देखना, नाइट्रोजन रहित और नाइट्रोजन सहित। जो नाइट्रोजन रहित है वो देखते हैं अपने। सबसे पहले भी नाइट्रोजन जो रहित है उसमें कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन रहित में, नाइट्रोजन रहित में दो आएंगे, एक तो जल विलेय। कौन कौन से आएंगे देखना, इसमें भी दो हैं। कौन कौन से हैं वो देखो, इसमें दो हैं। कौन कौन से? एक तो जल विलेय, जल विलेय। और दूसरा कौन सा है? जल अविलेय।
कौन सा है, जल एविल, जो जल में घुलते नहीं है। एक तो वो जो जल में घुल जाते हैं और दूसरे वो जो जल में नहीं घुलते हैं। अगर जल में घुलने वालों की मैं बात करूं वाटर सोल्यूबल की, तो इसमें देखो कौन कौन सा आएगा, नाइट्रेट हो गया NO3 माइनस, अमोनियम हो गया NH4 प्लस। उसके अलावा अगर इसमें अपनी बात करें तो अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल। और उसके अलावा जैसे अपने जो अमोनियम के यौगिक हो गए एमाइड हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। वहीं अगर अपनी बात करें जल विलेय की, तो जल विलेय में देखो कौन कौन से आएंगे, जल विलेय में आएंगे इसमें प्रोटीन, पेप्टाइड और पेप्टोन। प्रोटीन, दूसरा इसमें आ गया पेप्टाइड और पेप्टोन। कौन सा आ गया, पेप्टोन आ गया। अब ये तो वो हो गई जो नाइट्रोजन रहित थे। अब नाइट्रोजन सहित की अगर अपने बात करें तो वो देखो कौन कौन से हैं नाइट्रोजन सहित में, क्योंकि नाइट्रोजन जो सहित है उसको भी अपने अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, एक ईथर सोल्यूबल आएगा और एक लिग्निन आएगा। देखो कौन कौन से आएंगे, इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आएगा कार्बोहाइड्रेट, क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट पहला। दूसरा जो इसमें आएगा वो आएगा ईथर विलेय, क्या आएगा, ईथर विलेय। और तीसरा जो इसमें आएगा वो कौन सा आएगा, लिग्निन। कौन सा आएगा बच्चों, ध्यान रखना, लिग्निन। तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा लिग्निन। अब इनके बाद अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले बात करें अगर अपने कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आएंगे वो देख लो आप पहले। कार्बोहाइड्रेट में आएंगे देखो, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ये सारे इसके अंदर आएंगे। तो अपने शर्करा हो गई, सारी शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च हो गया और उसके अलावा सेलुलोज हो गया, क्या हो गया, सेलुलोज। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो हेमिसेलुलोज भी इसी के अंदर आएगी। अगर इथर विलेय की बात करें अपने, तो इथर विलेय कौन कौन से हैं, इथर विलेय में है वसा और वसा के यौगिक, क्या है, वसा व वसा के यौगिक, ये क्या होंगे, इथर विलेय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझो इसको कि कार्बनिक पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक में। अकार्बनिक में तो क्या है, जो अपने तत्व होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो सारे किस में आएंगे, अकार्बनिक में। कार्बनिक में देखो क्या है, कार्बनिक का जो वर्गीकरण है, कार्बनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं अपने, तो कार्बनिक में 2 प्रकार के आते हैं। एक तो वो जिसमें नाइट्रोजन होता है यानी नाइट्रोजन सहित, और दूसरा वो जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता यानी कि नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन रहित में भी फिर 2 प्रकार के हैं, एक तो जल विलेय और एक जल अविलेय। जल विलेय कौन कौन से हैं, एक तो NO3 नाइट्रेट, दूसरा है यहाँ पे अमोनियम आयन, तीसरा है अमीनो अम्ल, चौथा क्या है, एमाइड। जल अविलेय में क्या है, प्रोटीन, पेप्टाइड और पेप्टोन। वही नाइट्रोजन सहित की अगर अपनी बात करें तो नाइट्रोजन सहित जो उसकी अगर अपनी बात करें तो नाइट्रोजन सहित में पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है ईथर सोल्यूबल यानी ईथर विलेय, तीसरा आता है लिग्निन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज। ईथर विलेय में क्या है, वसा और वसा के यौगिक। और लिग्निन में खुद क्या है, लिग्निन, क्योंकि लिग्निन के वास्तव में एक कंपाउंड है, यौगिक अपने आगे आएगा भी ये कि लिग्निन एक ऐसा यौगिक है जो सबसे लास्ट में जो आके डिकम्पोज होता है या सबसे लास्ट में इसका क्या होता है, अपघटन होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने इस पे बेसिस पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से वीडियो जो है वो आते रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के आते रहेंगे। और अगर आप उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो और जो PDF है वो दोनों मिल जाएंगी। और वहाँ पर अपने बहुत जल्दी जो है क्विज होती है वो भी अपने बहुत जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।